अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा संसद में उठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में विपक्ष को जवाब दे चुके हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि घटना में कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। झड़प के बाद दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी तवांग झड़प का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 9 दिसंबर को पीएलए ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हाथापाई भी हुई और भारतीय सैनिकों ने दिलेरी से चीनी सेना को जवाब दिया। तवांग झड़प के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने तवांग मुद्दा सदन के दोनों सदनों में उठाया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सच्चाई छिपा रही है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि चीन पर कांग्रेस का रवैया तोड़ा है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साल 2006 से 7 में चीनी दूतावास से पैसे लेने का आरोप भी लगाया। दरअसल चीनी सेना तवांग में एलएसी पर विवादित तरीके से बंकर बनाने के साथ तारबंदी कर रही थी। भारत की पेट्रोलिंग पार्टी ने इसका विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय जवानों ने चीनी बंकर तोड़ डाले और तारबंदी को भी उखाड़ दिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। 9 दिसंबर को हुई इस झड़प के बाद 11 दिसंबर को 300 चीनी सैनिक भारतीय बंकर की तरफ बढ़े, जहां भारतीय जवानों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इस झड़प में 20 चीनी सैनिक बुरी तरह घायल हैं, जबकि 8 भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पटेरिया को गिरफ्तार किया गया है। पन्ना में लोगों को संबोधित करते हुए पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कह दी थी। कल ही एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कहने पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज दमोह से राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस ने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 3 दिन के भीतर पटेरिया से जवाब मांगा है कि उन्हें पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी का विरोध तेज हो गया है। शिवाजी पर टिप्पणी के विरोध में आज कई सामाजिक संगठनों ने बंद बुलाया है। मराठा क्रांति मोर्चा, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट वाले शिवसेना का बंद को समर्थन है। शहर में बंद का असर भी दिख रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें भी बंद हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिवाजी का अपमान सपने में भी नहीं सोच सकते। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में सोपोर के तुलीबल इलाके में आईईडी बरामद किया है। सोपोर पुलिस 52 आरआर और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं और इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले इसी महीने 6 तारीख को शोपिया जिले के शिरमल इलाके में सड़क किनारे लगाई गई आईईडी को डिफ्यूज किया गया था। विस्फोटक को एक प्रेशर कुकर में लगाकर रखा गया था। पंजाब के तरन तारण में थाने में हुए रॉकेट लॉन्चर हमले के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के संबंध सीमा पार से हैं। उन्होंने दावा किया कि सस्पेक्ट की पहचान कर ली गई है। तरन तारण में पुलिस थाने में 10 दिसंबर को एक कम तीव्रता वाला विस्फोट किया गया था। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की आज 21वीं बरसी है। आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड शामिल थे। बरसी के अवसर पर संसद परिसर में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। कर्नाटक में जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। राज्य में एक 5 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये वायरस एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। पीड़ित में बुखार और मलेरिया के मिले जुले लक्षण नजर आते हैं। जीका वायरस का पहला केस मिलने पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी कर रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुंबई के अंधेरी में एक सीनियर सिटीजन की खुदकुशी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये घटना डीएन नगर पुलिस स्टेशन इलाके की है, जहां अब्दुल गफ्फार नाम के एक शख्स ने चलती बस के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। अब्दुल पिछले कई साल से बीमार थे। उनका इलाज एक मानसिक रोगी के रूप में किया जा रहा था। 6 दिसंबर की शाम को अब्दुल अपने घर से निकले और बस के पहिए के नीचे आकर अपनी जान दे दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।